मेरे एक दोस्त है अगस्त्य शाह, उन्होंने कहा था कि ऑलमोस्ट उनके सारे दोस्त बॉम्बे में वेप्स स्मोक करते हैं। ओके और ये बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है। ओके 10 साल पहले जब मैं कॉलेज में था, सिगरेट्स होती थी, जी काफ़ी सारे लोग सिगरेट स्मोक करते जी थे। शायद एटलीस्ट 30% लोग सिगरेट स्मोक करते थे। जी आई वुड से 30% लोग कैनबिस गांजा जी स्मोक करते थे, जी या हशीश, सेम कैटेगरी। जी पर आज कहा जाता है कि 60 to 70% एटलीस्ट वेप स्मोक करते हैं बड़े शहरों में। जी इस पॉडकास्ट से पहले मैं सोचा था कि इंग्लिश में करें या हिंदी में करें, फिर मुझे पता चला कि देश के छोटे शहरों में भी वेप का कल्चर पहुंच चुका है, जी और फिर लगा कि हिंदी में कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। ज़रूर। आजकल क्या आप वेप रिलेटेड केसेस ज़्यादा देख रहे हो? तो रणवीर, ऐसा होता है काफ़ी बार हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो हम स्मोकिंग हिस्ट्री पूछते हैं काफ़ी बार, लेकिन जब हम पूछते हैं कि आप स्मोकिंग करते हैं तो हाँ या ना में जवाब आता है। फिर हम उसके आगे पूछते हैं कि दिन में कितनी सिगरेट्स होती है, कितनी बीड़ी होती है, और कितने साल से आप स्मोकिंग कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से एक थोड़ा सा एक इंडेक्स रहता है, तो उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि लंग डैमेज कितना है। आजकल हम थैंक्स टू द अवेयरनेस गिवन बाय कि आप जैसे लोग जो हमें अवेयरनेस दे रहे हो सोसाइटी में ही, तो हम आज वेपिंग के बारे में पूछने लगे हैं सामने से। क्योंकि होता ये था कि नहीं सर, मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, लेकिन फिर कोई उसका दोस्त या अगर बीवी बैठी है तो बताएगी कि नहीं, ये वेपिंग करता है। तो अपफ्रंट लोग ये हिस्ट्री देते नहीं है वेपिंग की। उन्हें लगता है हम स्मोकिंग नहीं कर रहे, अच्छी बात है, वेपिंग करें तो सेफ है हम। तो अभी हम भी ये सीख गए हैं कि इस तरह की हिस्ट्री हमें भी अभी लेनी चाहिए। स्मोकिंग का ज़माना गया, जैसा आपने पॉइंट आउट कर दिया। तो डायरेक्टली वेप से तकलीफ होके लोग आना ये कम है अभी भी, लेकिन स्मोकिंग कर रहे थे और स्मोकिंग छोड़ नहीं पा रहे करके हम अभी वेपिंग कर रहे हैं, ऐसे वाले काफ़ी लोग हैं। तो जब हम हिस्ट्री पूछते हैं, ये सब मैंने पहले इसलिए बताया कि हम जब हिस्ट्री पूछते हैं तो अभी हम पूछने लगे कि आप ओके स्मोकिंग नहीं कर रहे हो तो पहले करते थे क्या? तो हाँ सर, पहले करते थे, 2 साल से अभी छोड़ दी है, लेकिन अभी वेपिंग कर रहे। फिर हमारा डिस्कशन उसके ऊपर चलता है। तो अभी स्मोकिंग रिलेटेड जो इंजुरीज होती है फेफड़ों में और वेपिंग रिलेटेड, ये अलग अलग है, लेकिन इंजुरी तो होती है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैंने सिगारेट या बीड़ी छोड़ दी है और मैं अभी वेपिंग कर रहा हूँ तो सब सेफ है, तो ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत बात है। ओके, वेपिंग की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, खुद को मार्केट करते हैं वेप्स की खुशबू की वजह से, वेप्स के फ्लेवर्स के वजह से जी और वेप्स की पैकेजिंग यानी कि कलर की वजह से। जी वेप्स को देखकर लगता है कि एक छोटी सी फ्रेंडली डिवाइस है, कलरफुल डिवाइस है, जी। टेस्ट भी अच्छा होता जी। है, खुशबू भी अच्छी होती है। जी ऑल इन ऑल ना, देखो मैं अभी 30 साल का हो चुका हूँ। बचपन से हमें कहा जाता था कि कभी स्मोकिंग मत करो। जी फिर कॉलेज में भी जब आसपास के लोग स्मोक करते थे, जी स्मोक की खुशबू ना हैवी होती है, जी तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि यार ये मुझे ना मेरे सांसों में नहीं लेना है। पर जब कोई आपके आसपास वेप स्मोक कर रहा होता है तो लगता है कि अच्छा वेप ही तो है। बट अगेन द स्कैरी थिंग इज जेन जी में और भी कॉमन हो रहा है। जैसे मेरे दोस्त अगस्त्य शाह फुटबॉल खेलते हैं मेरे साथ, जी तो हम दोनों की प्रायोरिटी स्टैमिना है। ऑब्वियसली एंड आई थिंक कि जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो फिटनेस पर फोकस करते जी हैं, दे कैन टू सम डिग्री अवॉइड इट आउट ऑफ देयर प्रायोरिटीज। करेक्ट। पर उन्होंने कहा कि उनके सारे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट वेप करते हैं। अभी वो खुद 22 साल के हैं और ये सारे लोग 2-3 साल से वेप कर रहे हैं। पर आई फील कि इसके इफेक्ट्स ना आपको एज 30, एज 35 पर दिखेंगे। सही बात है। जस्ट थोड़ा सा वेप्स के बारे में और बात करना चाहूँगा मैं जी तो वेप्स को लेकर एक बड़ी मिस्ट्री है कि आप ना 500 रुपये में खरीद सकते हो, और आई थिंक कुछ 2000 पफ्स मिलते हैं, समथिंग इन दैट रेंज, विच इज़ एक्चुअली मे बी चीपर देन सिगरेट्स, यहाँ सेम प्राइस रफली। ओके वो वेप्स चाइना में बन रहे और उन पे ना लेबल पे कभी कोई लिखा भी नहीं रहता कि क्या क्या गया है उसको बनाने में। तो जो आप कह रहे हो कि 4000 चीज़ें हैं सिगरेट्स में, 4000 केमिकल, जिसमें से 300 नॉन कार्सिनोजेंस जिनसे कैंसर होता है। वेप्स में हमें पता भी नहीं कि नंबर क्या है, राइट? कुछ एंडिंग नोट कहना चाहोगे वेप्स के बारे में? तो जो मैंने शुरू में भी कहा कि शायद सिगारेट इज अ व्हाट डू यू से अ नोन डेविल,
बरसों से मालूम है, सिगरेट्स की इफ़ेक्ट हमें बरसों से मालूम है। उसको रिप्लेस करने के लिए जो वेप जो लाया गया है उसका तो कुछ अता पता नहीं है। तो जब मेरे पेशेंट्स को यही पूछता हूँ कि आप मुझे इस दवा के कंटेंट्स पूछ रहे हो, एंड ये सही बात है, अगर मैं कोई दवा आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ तो आपने मुझे पूछना चाहिए कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, व्हाट डू आई एक्सपेक्ट, कि इससे मुझे एसिडिटी होगी या मुझे कुछ हार्ट बीट्स मेरे बढ़ेंगे, जो भी होना है, या मुझे लूज मोशंस होने वाले, आप मुझे एक्सप्लेन करो। आप इंटरनेट पे भी जाके देखते हो, आप मुझे इनहेल मेडिकेशंस में जो आपकी जान बचाने वाली दवा है उसको अगर हम बोलते हैं आपको लंबे समय तक लेने के लिए, समटाइम्स इट इज़ इवन लाइफ लॉन्ग, इट हैज़ अ कॉम्बिनेशन, उसमें ब्रोंकोडायलेटर एंड इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है। तो उस इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में जो बहुत सेफ है, साइंटिफिकली प्रूवन, पिछले 40 साल से काफ़ी सारे पेपर्स भी है उसके ऊपर, उसके बारे में आप मुझे सवाल पूछ रहे हो। लेकिन ये चीज़ जो आपको बाज़ार में इतने इतने रुपए में मिल रही है, जिसके ऊपर कुछ अता पता लिखा नहीं उसमें क्या है, आप बिंदास आपके सिस्टम में, लंग्स में उसको ले रहे हो, कभी आपने इस बारे में सोचा है? तो आप जितने दवाइयाँ, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, इनके बारे में जितने आप सजग है, उतना आपको इस बारे में सजग होना ज़रूरी है। एंड माई एंडिंग नोट ऑन वेप विल बी, इट इज़ एज और मे बी मोर डेंजरस दैन स्मोकिंग अ सिगरेट। सिगरेट स्मोकिंग, वेप स्मोकिंग, पॉट, वीड, आपको जो कहना है नाम दीजिए, ये सिर्फ हानि ही करता है, इसका शरीर को कोई भी फायदा नहीं है।